अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गूगल, फेसबुक, सैमसंग और टेस्ला जैसी टेक जायंट्स के ऊपर एक स्टोर बेस्ड कंपनी राज कर रही है, और वो भी लगातार पिछले 6 सालों से। आखिर कैसे ये 2014 से अब तक इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि सभी बिग ब्रांड्स को पछाड़कर ये सबसे आगे है? जी हाँ, ये मौजूदा समय की दुनिया की नंबर 1 कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है जो रिटेल एंड ऑनलाइन स्टोर चलाती है। तो आइए जानते हैं कैसे साल दर साल एक एक कदम चलकर सिंपल से आइडिया पे बेस्ड इस कंपनी ने सभी को पीछे छोड़कर बिजनेस इंडस्ट्री में इतिहास कैसे रच दिया। यूं तो वॉलमार्ट की स्टार्ट 1962 में सैम वॉल्टन नाम के एक अमेरिकी नागरिक ने करी थी, पर शायद इस सपने की शुरुआत 1945 में ही हो गई थी, जब सैम ने बेन फ्रैंकलिन नाम के एक स्टोर खरीदा। स्टोर को एक इनिशियल पुश देने के लिए उन्होंने सभी सामान और स्टोरों के मुकाबले कम दाम में बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें शुरुआत में तो बहुत कम मुनाफा हुआ। पर जब लोगों ने ये देखा कि वही सामान कम दाम में मिल रहा है, तो उन्होंने सारा सामान सैम की स्टोर से ही लेना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ ही समय में सैम का ये स्टोर बाकी स्टोरों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। बस यहीं से सैम को डिस्काउंट की इंपॉर्टेंस का पता चला और उन्होंने वॉलमार्ट का सपना देखा। बात करें सैम की पर्सनल लाइफ की, तो उनका जन्म 1918 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक छोटे से शहर किंगफिशर में हुआ था। 1942 में 24 साल की उम्र में सैम अमेरिकन आर्मी से जुड़ गए और 1 साल बाद ही उनकी शादी हेलेन रॉबसन से हो गई थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बेंटावेल आ गए, जहां उन्होंने बेन फ्रैंकलिन स्टोर खरीदा और स्टोर डिस्काउंट का महत्व समझा। सैम ने अपनी लाइफ के 15 साल यहीं बिताए और काफी मुनाफा कमाया। छोटे से शहर में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद सैम अपने इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो 1962 में 44 साल की उम्र में रॉजर्स टाउन में आए, जहां उन्होंने वॉलमार्ट स्टोर की स्थापना की। सैम ने वॉलमार्ट के दम पर अच्छी क्वालिटी की चीज बेचना शुरू कर दिया। चीजों की क्वालिटी देख वॉलमार्ट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया, और सैम का ये बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा जितना उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले वॉलमार्ट की सफलता के बाद सैम एक के बाद एक वॉलमार्ट स्टोर खोलते चले गए। 1967 तक वॉल्टन फैमिली ने अमेरिका में 24 स्टोर खोल डाले, जिससे उन्होंने कुल $12.7 मिलियन का सामान बेचा। 1970 में वॉलमार्ट कंपनी पब्लिक डोमेन में चली गई। पब्लिक डोमेन में आने के बाद आम कंपनियां अपने बेसिक फॉर्मूलाज बदल देती हैं, पर सैम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एट अ चीपर प्राइस वाले अपने फॉर्मूला से ही स्टिक किया। सैम हमेशा कहा करते थे कि वो लोगों की बचत करने में मदद करना चाहते हैं, जिससे वो बचे हुए पैसों से अच्छी जिंदगी जी पाएं। यहाँ तक कि इतनी पॉपुलैरिटी कमाने के बाद भी वॉलमार्ट के पहले शेयर की कीमत मात्र $16.5 थी। धीरे धीरे सैम ने वॉलमार्ट को एक ब्रांड बनाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अमेरिका में कई जगह उन्होंने सैम्स क्लब और वॉलमार्ट स्टोर खोले। 1972 तक तो वॉलमार्ट इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी कि इस साल वॉलमार्ट को अपने 51 स्टोरों के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 71 मिलियन की सेल का। 1992 में सैम को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया। 5 अप्रैल 1992 को सैम वॉल्टन ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। सैम के जाने के बाद वॉलमार्ट एक पब्लिकली ट्रेडेड फैमिली बिजनेस बन गया और इसे वॉल्टन फैमिली मिलकर संभाल रही है। सैम के जाने के बाद भी वॉलमार्ट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। 1993 में वॉलमार्ट ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा, जब उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में ही $1 बिलियन की सेल की। 1997 में वॉलमार्ट 100 बिलियन का टर्नओवर जनरेट करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। 2000 में वॉलमार्ट ने ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और walmart.com का जन्म हुआ। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर खरीदकर इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जब सैम ने वॉलमार्ट की शुरुआत की, तब सभी ने इसका विरोध किया और बोला कि कम दाम में सामान बेचकर सफलता हासिल करना नामुमकिन है। पर शायद आज मैं, आप और सभी जानते हैं कि कौन कितना सही था। आज वॉलमार्ट रिटेल इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया भर में इसके कुल 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स और 2.2 मिलियन से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इसीलिए कहा जाता है, चेज द विजन नॉट द मनी, द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। थैंक यू।